दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 31,661 भर्ती प्रक्रिया जो हो रही है उसके बारे में। दोस्तों अगर इन जिलों में इतनी रैंक पर हैं आप तो काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपकी रैंक इतनी हो रही है तो आप काउंसलिंग के लिए तैयार रहें। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 31,661 की अगली जिला रैंक की वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों यह एक अनुमानित सर्वे के मुताबिक 20 से 30 लोगों के द्वारा किया गया सर्वे है। दोस्तों अगर दोस्तों इतनी रैंक है तो आप इसमें ज़िले में नियुक्ति मिलना तय। हाँ दोस्तों, अगर इतनी रैंक है तो आप इस ज़िले में नियुक्ति मिलना तय। दोस्तों अब हम बात करेंगे जिला। दोस्तों जिला है दोस्तों, इसमें जिला सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, गाजीपुर, भदोही। दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों इसमें जो हम आंकड़ा बता रहे हैं दोस्तों, इसमें 15 से 20 सीट हर ज़िले में इधर से उधर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आरक्षण का मुद्दा जो उठा है अगर वो लागू हो जाएगा तो सीटें इधर से उधर हो जाएंगी, रैंक इधर उधर होगी। दोस्तों रैंक घट और बढ़ सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीतापुर ज़िले की। दोस्तों सीतापुर ज़िले की 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष सीटें थी 2500। अब इसके बाद हो गई हैं 1353। 69,000। अब जनरल कैंडिडेट की सीटें हैं 676। ओबीसी की है 365 और एससी कैंडिडेट की है 284। दोस्तों अब ये लोग सोच रहे होंगे कि हमारी रैंक हमारी गुणांक के कितना मतलब इस गुणांक के अंदर हम आ रहे हैं, हमारा गुणांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों हम बताएंगे कि जनरल कैटेगरी वाला व्यक्ति किस रैंक से किस रैंक तक रहेगा तो उसकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों काउंसलिंग करा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की रैंक। दोस्तों एक से लेके 660 रैंक तक जनरल कैटेगरी का कोई भी विद्यार्थी चाहे महिला हो या पुरुष, 1 से लेके 660 रैंक तक अगर उसकी रैंक है तो अपने आप को सेफ समझे, वह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल आराम से हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की सीट है 365। ओबीसी की सीट है 365 और एससी की सीट है 284। अगर ओबीसी कैंडिडेट की सीट रैंक अगर 1 से लेके दोस्तों 1100 तक है, 1 से लेके 1100 तक अगर रैंक है ओबीसी कैटेगरी की, 1100 तक अगर रैंक है तो उसका सिलेक्शन लगभग 100% पक्का है। हाँ दोस्तों, अगर यह ओबीसी कैटेगरी की रैंक 1 से लेके 1100 तक है तो उसकी सिलेक्शन पक्का है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की सीटें कितनी हैं। एससी कैटेगरी की सीटें हैं 284 में अगर जैसे एससी कैंडिडेट सोच रहे हैं हम किस रैंक मतलब इस ज़िले में हमारा हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, सीतापुर ज़िले वाले सोच रहे हैं कि हमें यही ज़िला मिल जाए। दोस्तों तो हम बता रहे हैं अगर इतनी रैंक है आपकी तो आप इसी ज़िले में हो जाएंगे। दोस्तों एससी कैंडिडेट के लिए अगर एक रैंक से लेकर 284 सीटें हैं दोस्तों, तो एक रैंक से 1400 रैंक तक अगर कोई भी विद्यार्थी है तो उसका होना तय है, शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग करा सकता है 1 से लेकर 1400 तक। एससी कैंडिडेट शिक्षक भर्ती अगर इस रैंक में आ रहा है तो वह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले ज़िले की। हरदोई ज़िले में टोटल सीट है 2450। 69,000 के सापेक्ष इस समय हो गई है 45.88%, जो घट गई है उसके हिसाब से है 1325 सीटें। कितनी सीटें? 1325 सीटें। अब इसमें जनरल कैंडिडेट की 662, ओबीसी कैंडिडेट की 357, एससी कैंडिडेट की 278। अब इसमें हरदोई ज़िले के अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि हमारी कितनी रैंक है, यहाँ कितनी रैंक जाएगी, यहाँ कितना गुणांक बनेगा। तो हम बताते हैं आपको, अगर वो जनरल कैटेगरी का
आप जान रहे हैं, अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति 1 से लेके 650 650 की रैंक तक है तो उसका हरदोई ज़िले में फिक्स है, उसका शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हरदोई ज़िले में भाग ले सकता है। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट की सीटें हैं 357। ओबीसी कैंडिडेट की सीटें हैं 357। इनके लिए गुणांक जो है दोस्तों 1 से लेके 1100 तक 1100 तक अगर इनकी रैंक है तो ये आराम से शिक्षक भर्ती में आराम से अपना शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट की सीटें हैं 278 हैं। इनकी रैंक, ये सोच रहे हैं कि हमारी रैंक कितनी होगी कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए इस ज़िले में, तो इनकी रैंक होगी 1 से लेके 1390 तक। 1 से लेके 1390 तक अगर एससी कैटेगरी की रैंक है तो आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हरदोई ज़िले में आप आराम से काउंसलिंग करा सकते हैं, आपकी नियुक्ति हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रायबरेली। रायबरेली में सीटें कम हैं दोस्तों, इसमें सीटें हैं, टोटल सीटें थी 670 लेकिन 45.88 के अनुपात में हो गई हैं 362। दोस्तों इसमें 181 जनरल कैंडिडेट की, 97 ओबीसी कैंडिडेट, 76 जो है एससी कैंडिडेट की। ये सीटें अब जब सीटें कम हैं तो रैंक कम जाएगी दोस्तों, अगर सीटें कम हैं तो यहाँ रैंक कम जाएगी। अब जनरल कैंडिडेट के लिए रैंक होगी यहाँ, जनरल कैंडिडेट के लिए रायबरेली में 1 से लेके 170 तक, कितने तक, 170 तक। अगर 170 रैंक तक है जनरल अभ्यर्थी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ दोस्तों, उसके बाद जनरल कैंडिडेट के बाद ओबीसी अगर 1 से लेके ओबीसी का 300 रैंक तक है तो उसका भी सिलेक्शन 100% पक्का है। 1 से लेके अगर ओबीसी कैंडिडेट का रैंक 300 तक है तो उसके सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एससी कैंडिडेट, जिसकी सीट है 76। कितनी सीट है, 76 दोस्तों। एससी कैंडिडेट रायबरेली के लिए, उसके लिए गुणांक, उसके लिए रैंक होगी 1 से लेके अगर 400 रैंक तक है, 1 से लेके 400 रैंक तक है तो वो अपने आप को सेफ समझे, वो आपको सेफ जोन में समझे। जो 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें वो काउंसलिंग करा सकता है दोस्तों। हाँ, उसके बाद बात करते हैं उन्नाव जिला। उन्नाव जिले में सीटें हैं 606, 31,661 के सापेक्ष, और जिसमें जनरल की हैं 303 और ओबीसी की हैं 163, एससी कैंडिडेट की हैं 127। अब जनरल कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि इसमें हमारी रैंक इस ज़िले में कितनी जाएगी, और ओबीसी सोच रहे हैं हमारी कितनी जाएगी, एससी कैंडिडेट सोच रहे हैं हमारी कितनी जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। उन्नाव ज़िले के लिए 1 से लेके, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जनरल कैंडिडेट 1 से लेके, अगर 1 से लेके 290 तक, 290 रैंक तक है तो अपने आप को सेफ समझे। जनरल कैंडिडेट 1 रैंक से लेके 290 रैंक तक है तो अपने आप को सेफ जोन में समझे, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आराम से शामिल हो सकता है, काउंसलिंग करा सकता है दोस्तों। हाँ, उसके बाद बात करते हैं ये ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट, उसकी सीटों की संख्या है 163, उसकी रैंक होगी दोस्तों 1 से लेके 400 रैंक तक। 1 से लेके 400 रैंक तक अगर ओबीसी की, जैसे ओबीसी कैटेगरी की रैंक है तो ओबीसी अभ्यर्थी उन्नाव जिले में अपने आप आराम से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा, उसकी वहीं काउंसलिंग हो जाएगी, वहीं नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट उन्नाव की। एससी कैंडिडेट की सीट है 127 सीट है तो उसकी 1 से लेके 625, इसकी रैंक कितनी जाएगी, 625। हाँ दोस्तों अगर उन्नाव ज़िले में एससी कैंडिडेट की बात करें तो उसकी सीटें है 127, और 127 सीटों के सापेक्ष जो है 1 से लेके 625 रैंक तक अगर अभ्यर्थी हैं तो जिसकी रैंक 625 तक है तो अपने आप को उन्नाव ज़िले में सेफ समझे। हाँ दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं गाजीपुर ज़िले की। दोस्तों गाजीपुर ज़िले में सीटों की संख्या है 1039, एससी जनरल कैंडिडेट 520, ओबीसी कैंडिडेट 280, एससी कैंडिडेट 219। दोस्तों अब गाजीपुर ज़िले में दोस्तों सीटें अधिक हैं तो यहाँ अपने आप रैंक ज़्यादा जाएगी।
यहाँ गुणांक ज़्यादा होगा, रैंक अपने आप ऊपर जाएगी, ज़्यादा रैंक तक के बच्चों को वहाँ सिलेक्ट किया जाएगा। इसलिए गाजीपुर की बात करते हैं। गाजीपुर ज़िले में अगर जनरल अभ्यर्थी 1 से लेके 500 तक अगर उसकी गुणांक रैंक आ रही है तो वो अपने आप को सेफ समझे, गाजीपुर ज़िले के लिए सामान्य अभ्यर्थी। उसके बाद ओबीसी अभ्यर्थी जिसकी सीटों की संख्या है 280 वाला अभ्यर्थी, तो 280 अभ्यर्थी ओबीसी के हैं, जिनकी जो है रैंक जाएगी दोस्तों 1 से लेके 850 तक। अगर 800-850 तक अगर ओबीसी कैंडिडेट की रैंक है तो अपने आप को गाजीपुर ज़िले में आराम से काउंसलिंग करवा सकते हैं। हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट की सीट है 219। अब इनकी रैंक कितनी जाएगी, इस ज़िले में इनकी रैंक कितनी जाएगी। अब हम बात करते हैं इनकी रैंक, एससी कैंडिडेट की रैंक 1 से लेकर 1100 तक, 1100 रैंक तक अगर हैं, 1100 रैंक तक अगर आपकी 1100 रैंक तक है तो आप गाजीपुर ज़िले में काउंसलिंग करा सकते हैं, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भदोही ज़िला दोस्तों, यहाँ पहले 650 सीटें थीं, लेकिन 31,661 के सापेक्ष 298 सीटें हो गई हैं। कितनी? 298 सीटें हो गई हैं। यहाँ 149 जनरल, 80 ओबीसी, 62 जो है एससी कैंडिडेट की। अब यहाँ सीटें कम हैं तो यहाँ जो है गुणांक कम जाएगा, रैंक कम जाएगी दोस्तों। देखिए अब यहाँ की रैंक कितनी जाती है। अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है भदोही ज़िले में तो उसके 1 से लेके 140 तक वो अपने आप को भदोही ज़िले के लिए सेफ माने, भदोही ज़िले के लिए एकदम सुरक्षित है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वह स्वयं को अपने आप को सुरक्षित समझे, सेफ जोन में समझे। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट जो है दोस्तों, अगर ओबीसी कैंडिडेट की सीटों की संख्या है 80। अब उनको बता दें कि इस ज़िले में अगर इनकी रैंक कितनी है तो इनका भी हो जाएगा दोस्तों 1 से लेकर 250 तक। कितने तक? 1 से लेकर 250 रैंक अगर है आपकी तो आप भदोही ज़िले में सिलेक्ट हो सकते हैं। हाँ दोस्तों अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट की सीटें कितनी हैं? 62 सीटें हैं। अब इनका रैंक, इनका गुणांक कितना जाएगा, आइए हम आपको बताते हैं। अगर इस रैंक से एक रैंक से लेकर दोस्तों, एक रैंक से लेकर 320 तक, एक रैंक से लेकर 320 रैंक तक अगर एससी कैंडिडेट की रैंक है, रैंक के अंदर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझिए दोस्तों। ये जो हम मेरिट बता रहे हैं यह एक अनुमानित सर्वे के मुताबिक है दोस्तों, 20-30 लोगों के द्वारा किया गया सर्वे है दोस्तों। अगर इतनी रैंक है तो आप इस ज़िले में आपको नियुक्ति मिल सकती है। हाँ दोस्तों, अगर इस ज़िले में इतनी रैंक है तो आप इस ज़िले में नियुक्ति को मिलना तय है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 31,661 अगली वीडियो की अपडेट, जिला रैंक की अपडेट वीडियो की आपके पास सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। नमस्कार।